न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। जा कर के कह दो नजीब आ गया है। ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। गरीब आ गया है, गरीब आ गया है। द्वारपालों से प्रार्थना की सुदामा जी ने। द्वारपालों ने जब सुना कि हमारे प्रभु के मित्र हैं, खड़े होकर के सुदामा के चरणों में प्रणाम किया, बड़े आदर के साथ बिठाया। महाराज विराजिए विराजिए, हमारे सरकार के मित्र तो आप जैसे ही आते हैं। ऐसा नहीं कि सुदामा को द्वारपालों ने धक्का दे दिया हो ना। देखो, भगवान ब्राह्मणों का आदर करते हैं, तो भगवान के सेवक ब्राह्मण का अपमान कैसे कर सकते? नहीं। बड़े आदर के साथ द्वारपालों ने सुदामा जी को बिठाया और कहा, भगवान आप सीधे महल में जा सकते हैं, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि साधु ब्राह्मणों के लिए द्वार खुला रहता है। लेकिन ये मर्यादा के विपरीत है। यदि आप उचित समझें तो हम आपकी सूचना अंदर भेजें, जैसा आदेश होगा आपको निवेदन कर देंगे। आपकी अनुमति है? सुदामा ने कहा, हाँ भेजो भेजो, जैसा आपका नियम हो वैसा ही करो। द्वारपाल अंदर सूचना भिजवाते हैं। सेवक अंदर गया। द्वारकाधीश सभा में बैठे थे, दरबार लगा था। सेवक हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। भगवान ने देखा, क्या संदेश है? हाथ जोड़ के बोला, प्रभु शीस पगान जगा तन पे, प्रभु जान के आन बसो के गाम, धोती फटी सिलटी दुपटी, और पायो पानई की नहीं सा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल, रहो चक सो वसुधा अविरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदाम, बतावत आपन नाम सुदाम। द्वारपाल ने, सेवक ने सुदामा जी के शरीर का चित्रण किया। एक ऐसा ब्राह्मण दरवाजे पर आया है, सिर पर वस्त्र नहीं, पैरों में जूता चप्पल नहीं, आधी धोती पहन रखी है, आधी ओढ़ रखी है, आश्चर्य भरी दृष्टि से महल को देख रहा है, दुबला पतला। भगवान ने कहा, कुछ नाम बताया? कहां से आया? कोई नाम पता? द्वारपाल बोला, बार बार जब पूछा कि आपका नाम, आपका परिचय, तो वो आपको अपने बचपन का मित्र कह रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही भगवान ने सुदामा शब्द सुना, सुनते ही खड़े हो गए। सुनते ही नाम सुदामा का प्रभु, छोड़ सिंहासन महल से भाग, पीतांबर उलझ गयो तन में, मुक्तन माल को तोड़ के भाग, विह्वल है दिज अंक भरो, कहे सुदामा सुदामा रोवन लागे, कहे सुदामा सुदामा
रोवन लाल। सुदामा का नाम सुनते ही भगवान खड़े हो गए। भगवान खड़े हुए तो सेवक, सचिव, मंत्री सब खड़े हो गए और भगवान दौड़ पड़े दरवाजे की ओर, महल के द्वार की ओर। कहाँ है सुदामा, कहाँ है? तुम लेके क्यों नहीं आए, लेके क्यों नहीं आए? भगवान दौड़ रहे हैं, पीछे सेवक, सचिव, मंत्री सब दौड़ रहे हैं। द्वार पर बैठे सुदामा सोचने लगे, कन्हैया ने मेरा नाम तो सुन लिया होगा, अब वो हिसाब लगा रहा होगा कौन सा सुदामा आया है, क्योंकि पता नहीं मेरे जैसे कितने सुदामा रोज आते हैं। इतने में द्वारकाधीश महल से दौड़े चले आ रहे थे दरवाजे की ओर। सुदामा, मित्र सुदामा, कहाँ हो? सुदामा ने अपना नाम सुना, खड़े हो गए, चारों ओर देखने लगे, ये तो कन्हैया की आवाज है। सुदामा ने महल के अंदर की ओर देखा, सामने से द्वारकाधीश दोनों भुजाओं को फैलाए हुए दौड़े चले आ रहे थे। मित्र सुदामा, सुदामा। सुदामा खड़े हो गए और सुदामा भगवान की ओर बढ़े। भगवान सुदामा की ओर आए, दौड़ करके भगवान ने सुदामा को हृदय से लगा लिया। कुल दीन बंधु भगवान की। लोग जो पीछे पीछे दौड़ के आ रहे थे वो हैरान हो गए, इस अवधूत के लिए भगवान ऐसे दौड़ के आए? इसके न पैर में जूता चप्पल है, न सिर पे वस्त्र है, न तन पे वस्त्र है। कहां द्वारकाधीश, कहां ये? एक मित्र ऐसा कि जिसके चरणों की चरण पादुका में रत्न लगे हैं, और एक मित्र ऐसा कि जिसके पैर में जूता चप्पल ही नहीं। भगवान ने सुदामा के गले में हाथ डाला और गले में हाथ डाल के ले गए महल में अंदर। पहले मित्र लोग एक दूसरे के गले में हाथ डाल के चलते थे, आजकल वो परंपरा बंद हो गई। बोलो राधे राधे। और आजकल तो बिल्कुल ही बंद, दूर से राम राम, और दूर से करने में ही भलाई है, हाथ मिलाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार बार बार कह रही है 2 गज दूरी बहुत जरूरी। हमारी पुरानी परंपरा थी, लोग घर से बाहर से घर में आते तो हाथ पैर धो के अंदर जाते, तो लोग हमारी उस परंपरा का मजाक उड़ाने लगे, ये तो पुराने जमाने के हैं, पुराने जमाने के। अब ऐसी स्थिति आ गई कि उसी पुराने जमाने में लोगों को लौटना पड़ रहा है। बोलो राधे राधे। जूता चप्पल बाहर, हाथ पैर धो के ही अंदर जाएंगे। अस्तु। भगवान सुदामा को गले में हाथ डाल करके महल में ले गए, सिंहासन पर सुदामा को बिठाया, चरणों में भगवान बैठ गए। सुदामा बोले नहीं नहीं कन्हैया, तू यहां बैठ, मैं नीचे बैठू। भगवान बोले नहीं, आप बिल्कुल ठीक बैठे हैं, मैं भी ठीक जगह बैठा, क्योंकि मेरा स्थान आपके चरणों में ही है। मैं आज जो कुछ भी हूं ब्राह्मणों के चरणों की कृपा से ही। विप्र प्रसादात् धरुणीधरोऽहम्, विप्र प्रसादात् कमलावरोऽहम्। मैं ब्राह्मणों की कृपा से ही लक्ष्मीपति हूं, पृथ्वी का मालिक हूं, और मैं बिल्कुल ठीक जगह बैठा हूं। आप बैठे रहिए। सुदामा जी सिंहासन पे, चरणों में भगवान। भगवान ने सुदामा के चरण हाथ में ले लिए, अपने पीतांबर से साफ करने लगे। बीमारी फटी थी, कंकड़ लगे थे, भगवान की आंखों में आंसू आ गए। मेरे मित्र की ये हालत। रुक्मणी से कहा चल लेके आओ जरा, मुझे चरण धोना है। रुक्मणी को आश्चर्य हुआ कि इतने महल में दास दासी हैं, मुझे आदेश दिया जा रहा है। रुक्मणी जल लेने के लिए गई, लेकिन थोड़ा विलंब हो गया पानी लाने में। तब तक भगवान ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा के चरणों का प्रक्षालन कर। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। हाय महादुख पायो सका,
तुम आए ते न किते दिन को। भगवान सुदामा से कहने लगे मित्र सुदामा बड़ी देर कर दी तुमने आने में। और अपने नेत्रों के जल से सुदामा के चरणों का प्रक्षालन किया। रुक्मणी आई तब तक तो चरण धो दिए। तो भगवान बोले ये जल महल में छिड़क लो, महल पवित्र हो जाएगा। सुदामा का ऐसा दिव्य स्वागत किया भगवान ने, सुदामा को कल्पना ही नहीं थी। फिर भगवान सुदामा से मजाक करने लगे, हास प्रयास। बचपन के मित्र यदि वृद्धावस्था में भी मिले ना तो बचपन की बातों को याद कर करके हंसते हैं। और पूरी बात कहनी नहीं पड़ती, थोड़ा सा इशारा किया पूरी घटना का स्मरण आ जाता है, बड़ी जोर से हंसते। और कोई नया बैठा हो अजनबी तो उसको लगेगा ये क्यों हंस रहे हैं, इन्हें क्या हो गया, लेकिन वो क्यों हंस रहे हैं वो जानते हैं। भगवान सुदामा से हंस करके बोले क्यों मित्र सुदामा, मैं तुमको गुरुकुल में बहुत परेशान करता था। सुदामा जी बोले हाँ। भगवान सुदामा से गुरुकुल में कहते थे क्यों सुदामा विवाह करोगे। विवाह का नाम सुनते ही सुदामा कहते नहीं 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 विवाह नहीं करूंगा, मैं तो भजन करूंगा। भगवान बोले जब आप गुरुकुल से घर चले गए तो आपने विवाह किया कि ऐसे ही घूम रहे हो। सुदामा जी बोले कन्हैया हमारा मन तो भजन करने का था, लेकिन माता पिता माने नहीं, जबरदस्ती विवाह करा दिया। धर्मपत्नी घर में आ गई। भगवान बोले आपने विवाह कर लिया और हमें पत्र भी नहीं दिया। सुदामा बोले लाला मैंने संकोच के मारे पत्र नहीं दिया, तू इतना बड़ा आदमी मैं गरीब आदमी, संकोच में पत्र नहीं दिया। भगवान बोले कोई बात नहीं, आपने पत्र नहीं दिया कोई बात नहीं, हम मानते हैं भूल गए, लेकिन जब आप हमसे मिलने आए तो भाभी जी को बोल के आए कि चुपचाप चले आए। सुदामा बोले सच्ची बात बताऊं तेरी भाभी नहीं भेजा है। अरे तब तो हमारी भाभी बहुत अच्छी है। मित्र तब तो मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेंट भी दी होगी। सुदामा जी ने सोचा हाँ भाभी ने दिए 4 मुट्ठी चावल, पर मैं कैसे भरे दरबार में निकाल के दूंगा, ये तेरी भाभी ने दिया है। अच्छा दे भी दूंगा तो ये तो कुछ नहीं कहेगा, ये लोग क्या समझेंगे दरबार के लोग कि अच्छा मित्र आया 4 मुट्ठी चावल ही ले आए, मेरे मित्र की बात हल्की हो जाएगी। नहीं अभी नहीं, एकांत में दूंगा कि तेरी भाभी ने ये दिया है। सुदामा बात को बदल करके बोले लाला भाभी वाली बात तो बाद में करेंगे। भगवान बोले नहीं भाभी ने क्या भेजा ये बताओ। सुदामा बात बताना नहीं चाह रहे हैं। भगवान सुदामा के चरण दबा रहे हैं। सुदामा ने चावलों की पोटली बगल में दबा रखी है, हाथ थोड़ा ऊंचा हो रहा है। भगवान को पोटली दिख गई। भगवान समझ गए कि सुदामा संकोच कर रहा है। भगवान सबके सामने लेना चाहते हैं, सुदामा एकांत में देना चाहते हैं। फिर भगवान बोले मित्र मैं बहुत देर से देख रहा हूं तुम्हारा हाथ ऊपर हो रहा है, क्या बात है। सुदामा बोले कन्हैया वो लंबी यात्रा करके आया हूं ना तो हाथ में थोड़ा दर्द हो गया इसलिए मैंने ऊपर कर लिया। भगवान चरण दबा रहे थे, सुदामा के चरण छोड़ दिए और बोले अरे तुम्हारे हाथ में दर्द है, लाओ तुम्हारे हाथ की मालिश कर देता हूं। सुदामा बोले तू रहने दे वो ठीक हो जाएगा। और भगवान ने आगे हाथ बढ़ा करके पोटली निकाल ली, चारों ओर पोटली को घुमा घुमा करके देखने लगे और बोले मेरी भाभी ने इतनी सुंदर भेंट दी, तुम देना नहीं चाहते। सुदामा मेरी आदत है पत्र पुष्प फल जल जो तुम्हारे पास हो श्रद्धा से मुझे अर्पण करो, मैं उसे स्वीकार करता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। सुदामा ने संकोच में सिर नीचे कर लिया। भगवान ने पोटली खोली, 4 मुट्ठी चावल देखे, देखते ही समझ गए 1 मुट्ठी चावल सुदामा के अपने घर का नहीं, क्योंकि 4 घर के चावल आप एक जगह रख दो अलग पता चल जाएगा ये अलग अलग घर से हैं। किसी के घर का कैसा चावल, किसी का टूटा चावल, किसी का फूटा चावल। भगवान समझ गए
एक मुट्ठी चावल सुदामा के अपने घर का नहीं। और भगवान ने उसी समय एक मुट्ठी चावल उठाए, अपने श्रीमुख में डाले, संकल्प किया पृथ्वी के एक छत्रपति सम्राट को जो सुख मिलता है वो सुख मैं सुदामा को प्रदान करता हूं। और मन ही मन भगवान ने सुशीला के पास संदेश भेज दिया, होनी थी सो है गई, अब ना होनी हो, भावी तेरे भवन में नित्य द्वादशी। भगवान ने सुदामा को सब कुछ दे दिया, सुदामा को पता भी नहीं चला। दूसरी मुट्ठी चावल भगवान खाने वाले थे, रुक्मणी जी आ गई, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और बोली महाराज रहने दो, कच्चे चावल हैं, आपको पेट में दर्द होगा, पीड़ा पहुंचाएंगे आपको। भगवान बोले अच्छा आप कहते हो तो नहीं खाता, रख दिए। रुक्मणी का भाव ये था कि आपका मित्र ऐसा प्रसाद लेके आया है तो आपके परिवार के सदस्यों को एक एक कण तो मिल जाए,